नमस्कार मित्रों, जय गणेश्वर महादेव। तो मित्रों, आज मैं ऐसी साधना लेकर आया हूँ जो साधना जगत में सबसे शक्तिशाली साधना है। जिसने भी इस साधना को किया उसे किसी दूसरी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके सारे कष्ट दूर हो गए, किया कराया लाग लपट कोई भी किसी प्रकार की भी परेशानी हो, उसकी सब परेशानियाँ तुरंत दूर हो गई। तो मित्रों, ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको इसका पूरा पता चलेगा भी इसमें क्या साधना में दिया हुआ है, क्या नहीं है। श्री अगड़ेश्वर महिमा यंत्र की बारे में क्या बताऊं कि अगम अपार महिमा है इसकी महिमा के बारे में तो देवता भी कहते हैं। वह क्या यंत्र है, इस यंत्र की साधना बहुत ही बलवान है। और जिस घर में इस यंत्र की स्थापना हो जाती है उस व्यक्ति की तुलना नहीं होती। अपितु भगवती महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, कुबेर भगवान भी स्थापित हो जाते हैं। जिस घर में ये यंत्र स्थापित होता है उसके किसी प्रकार का कुप्रभाव उसके घर पर नहीं रहता है। ऐसे घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से चैतन्य होकर निवास करती है। धन धान्य धारा भवन कीर्ति प्रगति सफलता आयु यश दीर्घायु पुत्र वाहन संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी होता है। भगवान महादेव जी ने भी इसके बारे में कहा है कि जिस घर में अगड़ेश्वर माँ यंत्र की स्थापना होती है उसके घर में मैं और मेरे पूरे कुटुंब और मेरे साथ माँ लक्ष्मी कुबेर अन्नपूर्णा भी साथ साथ निवास करती है और उस परिवार को धन धान्य धारा भवन पुत्र सौभाग्य प्रदान करती है। और माँ लक्ष्मी श्री सूत माँ ग्रंथ में स्वयं माँ लक्ष्मी भी कहती है कि कलयुग में पूर्णतः सफलता प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सिद्ध उग्रेश्वर यंत्र साधना करना। रावण ने भी इस यंत्र की साधना करके अपनी नगरी को स्वर्ण बनाकर सिद्ध कर दिया कि इस यंत्र की साधना से सब कुछ संभव है। रावण ने भी रावण संहिता में कहा कि मैंने इसका साधना करके यह अनुभव किया है कि अमृतेश्वर यंत्र की स्थापना से व पूजन साधना के आगे सभी साधनाएं या प्रयोग तुच्छ है। मैंने केवल इसी की माँ यंत्र साधना के माध्यम से अपनी नगरी को स्वर्ण की नगरी बनाकर लक्ष्मी माँ को दासी और कुबेर को दास बनाकर रखा। महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी सिद्धियां प्राप्त की, अणु के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान हस्तगत जो भी किया है वो उसका एकमात्र श्रेय है अगड़ेश्वर यंत्र साधना को ही प्राप्त होता है। इस माँ यंत्र की साधना करके व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, हर प्रकार का सुख मिलता है। पुत्र स्त्री धन धान्य वाहन किसी प्रकार के उसके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, हर प्रकार से वह पूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, इसकी साधना विधि आपको मैं बता रहा हूँ। आप साधना घर पर ही करके और अपने कष्टों से मुक्ति पाएँ। और बिल्कुल आसान साधना है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, इंसान, बड़ा छोटा मोटा औरत कोई भी कर सकता है इस साधना को। तो मित्रों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस साधना को भली प्रकार अगर एक बार भी कर ली तो उसको आश्चर्यजनक फल उसी क्षण से प्राप्त होते हैं। उसी क्षण उस साधक को उसके फल, उस यंत्र साधना के फल मिलने लगते हैं। तो इसकी यंत्र की साधना ये इस प्रकार है। इस यंत्र को साधना आप शिवरात्रि को कर सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि निकल गई है तो किसी भी मास के शुभ मुहूर्त देखकर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, अथवा आप सोमवार को भी कर सकते हैं। रात्रि काल के 10 बजे आप स्नान आदि से पवित्र होकर एक नीले रंग का वस्त्र धारण करें और नीले रंग का ही अंगोछा अपने कंधे पर दोनों ओर लटका कर रखें और एकांत कमरे में उत्तर दिशा में बिल्व की लकड़ी से बना सिंहासन स्थापित कर उस पर नीले रंग का वस्त्र बिछाएं और सिंहासन पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की विकराल रूप की तस्वीर स्थापित करनी है। विकराल रूप की वो जिसमें भगवान भोलेनाथ की 5 मुख हो और पूरा विकराल लिए हुए हो।
और नीले रंग के कंबल के आसन पर ही आप बैठकर सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें और गाय के घी के 5 दीपक लगाएं। बाद में हाथ जोड़कर भगवान श्री अगड़ेश्वर महादेव को प्रणाम करें और नीचे जो मैं आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लिख दूंगा, उस मंत्र की आप उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ का, उगड़ेश्वर महादेव का ध्यान करें और उसके बाद ध्यान करने के बाद आप बिल्व लकड़ी के पटरे पर भोजपत्र रखकर और बिल्व लकड़ी की ही कलम बनाकर रक्त चंदन से स्याही बनाएं और जो मैं आपको यंत्र की तस्वीर भेजूंगा उसी यंत्र को आप निर्माण कीजिए। फिर उसको चांदी या तांबे के ताबीज़ में भरकर काले डोरे में डालकर चांदी की प्लेट बरसी आसन पर रखें। अगर चांदी का ना हो तो आप दूसरी भी रख सकते हैं। उसके बाद आप ओम श्री अगड़ेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का यंत्र पर क्रमशः गंगाजल, अक्षत, चंदन, बिल्वपत्र, बिल्व फल, नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इसको जो मेन मंत्र है इसको आप 21 माला जाप करें। मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं तेज से श्रीं काम से क्रीं पूर्णतम सिद्धिं देहि। ओम उगड़ेश्वराय नमः क्रीं श्रीं ह्रीं ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र को 21 माला जप करने के बाद, जप समाप्त होने के बाद भगवान शिव की और यंत्र की आरती करें हैं। आरती करने के बाद यंत्र को प्रणाम कर आसन से उठ जाएं। इस प्रकार आप कुल 11 दिन की साधना है। 11 दिन इस यंत्र की पूजा व 21 माला मंत्र जाप आरती करें। अंतिम रात्रि को आप बिल्व की लकड़ी से आग जलाकर हवन करें। सिर्फ आपको 1 माला हवन करनी है। हवन करने के बाद आरती करें। तत्पश्चात यंत्र को नीले कपड़े में लपेटकर पूजा घर के जो पूजा स्थान होता है वहाँ रखें और नित्य ही इसे धूप दीप दे। सुबह शाम यंत्र के समीप ज्योत जगाएं और प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर यंत्र के समीप का जल नित्य ही आप सुबह शाम यंत्र के पास धूप और दीप जलाकर यंत्र को प्रणाम करें और सिर्फ दिए हुए मंत्र की 1 माला आप जप करें। और इस प्रयाग करने के बाद आप दूसरे दिन ही देखेंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होगी। हर काम में सफलता मिलेगी। जो काम रुका हुआ हो, कोई सा भी काम रुका हुआ हो, तुरंत वो काम बनेगा। आपके अगर सरकारी नौकरी न लग रही हो वो लग जाएगी। और घर में कोई बीमार हो उसकी बीमारी दूर होगी। आपकी हर प्रकार की तकलीफ़ दूर होगी। तो मित्रों, अगर आपको इस साधना को करना हो तो पूर्ण रूप से इसकी विधि मुझसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क होगी, कोई साधना का फीस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।